एक औरत बाहर से आकर बहुत बड़ा बंगला बनाकर उसमें रहने लगती है। वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह गरीबों की भी मदद किया करती थी। उसका नाम सरिता था, लेकिन लोगों ने उसका नाम परी रख दिया था। पड़ोस ही में चमन नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत ही गरीब था। उसके घर उसकी बेटी की शादी थी। चमन परी के घर जाता है। दरवाजे की कुंडी खिटखिटाता है। अरे चमन, सुबह सुबह क्या हुआ? अरे परी जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? बताओ चमन जी, अगर मुझसे हो सकेगी तो जरूर मैं आपकी मदद करूंगी। परी जी, मेरी बेटी की शादी है। मेरी बेटी के लिए कपड़े और कुछ शादी की चीजें लाने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। महेश पैसे तो दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज पर दे रहा है। इतना मैं कैसे वापस दे पाऊंगा? बस पैसों की जरूरत है, लो ले जाओ ये पैसे। और भी जरूरत पड़े तो फिर भी ले जाना, और जब आपके पास पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। चमन पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। परी लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटती थी। लोगों की भरपूर मदद किया करती थी, लेकिन एक बात में वह मदद नहीं कर पा रही थी। उसी गांव में नदी के किनारे आए दिन लाश मिला करती थी। अरे ये हो क्या रहा है? हर 2 दिन पर हमें यहाँ से लाश मिलती है। हमें इसका जल्दी पता लगाना होगा। सारे लोग जमा होते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग चले जाते हैं। फिर अगली रात एक आदमी सड़क से गुजरता है। भैया, अरे भैया मेरी तरफ देखो तो। डर क्यों रहे हो? मुझे तो आपकी मदद चाहिए। ईथर तो आइए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। मुझे घर जाने दीजिए। अरे मुझे घर जाने दीजिए। वो आदमी चलने लगता है। एक बार तो मेरी तरफ देखिए, शायद आपका इरादा बदल जाए। नहीं, हमको नहीं देखना। हमको माफ कीजिए, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना मेरी तरफ देखिए, समझ नहीं आता? जैसे ही वो देखता है, वो मर जाता है। हाँ 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 हाँ, कब की रट लगा रहा था। अब तो तेरी लाश घर जाएगी। अगर एक बार मेरी तारीफ कर लेता तो मैं जिंदा छोड़ देती। उसके बाद चुड़ैल उसको नदी के किनारे डाल देती है। अगले दिन सुबह सुबह रीना रोती हुई आती है। सारे लोग जमा हो जाते हैं। क्या हुआ रीना, क्यों रो रही हो? मेरे पति महेश रात को घर नहीं आए। चलो हम उस नदी के पास जाकर देखते हैं। सारे लोग नदी के पास जाते हैं। साथ में परी भी आती है। अरे महेश को किसने मारा? मुझे तो लगता है कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि लोग गांव छोड़कर चले जाएं।